प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप। त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, सभी को। दीपावली है, गोवर्धन है, भैया दूज है, सभी त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो। कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस पढ़ते भी रहें। आपसे निवेदन करता हूं बच्चों, त्योहारों के साथ साथ कुछ समय पढ़ाई के लिए भी ज़रूर निकाल लें, क्योंकि सोचने से ही मंजिल पार नहीं होती, चलने से होती है। प्लीज़ लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और मेरा मानना ये है कि आप हार्ड क्वेश्चन भी करोगे तभी जाकर आप सिंपल एग्ज़ाम दे पाओगे। तो इसलिए हर लेवल का क्वेश्चन करिए। हमने देखा है बड़े बड़े जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस तक भी आते हैं। तो इसलिए प्लीज़ लगे रहिए, सब तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज परसेंटेज की क्लास 2 है बच्चों। धीरे धीरे टोटल परसेंटेज चैप्टर वाइज मैं आपको सारा कोर्स कराता रहूँगा। और आपसे निवेदन ये है, क्लास में बने रहिए लास्ट तक। प्लीज़ थोड़ा आगे पीछे करके आप क्वेश्चन को देखते रहे, समझते रहे, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप मेहनत करें, मैं आपके साथ हूँ। आप कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स के फॉलो करूँगा मैं और ध्यान दूँगा। चलो चलते हैं, इन त्योहारों में पढ़ना ना भूल लें, ठीक है। मैं लगा हुआ हूँ तो आप भी जुट जाएं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ा रहे हैं बच्चों परसेंटेज। आज हम पढ़ा रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत के बेहतरीन क्वेश्चन हैं, ठीक है। हमारा एक सिद्धांत है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम चलें। पहले कुछ मैं आपको बेसिक समझा दूं, जिससे हर बच्चे, फ्रेशर के लिए भी और जो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद जो मेरी आज की वीडियो है, एक से एक क्वेश्चन है, सभी तरह के हैं, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, जागिए और करिए, मन मार कर ना बैठिए। आप उद्देश्य बना ले, जॉब लेनी है तो लेनी है जॉब, तो भाई लगिए और मेहनत करिए। परसेंटेज के कुछ बेसिक, सबसे पहले तो आप ये समझिए, इस परसेंटेज का अर्थ है, इस परसेंटेज का जो मीन है वो है 1/100। 1/100। जैसे अगर हम 5% की वैल्यू निकाल लें तो 5% की वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें 5/100, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1/20। जैसे हम इसे काट दें, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ 13:1/3%, 13:1/3%, तो प्यारे बच्चों 13×3=39। पहले आप इसे हल करिए, फिर आप परसेंटेज पर जाइए। पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करिए। 13×3=39 और 1 40, 13×3=39 और 1 40/3। अब प्रतिशत को भी आप तोड़ दीजिए 1/100 में, काट दीजिए। 20×2 = 40, 20×5 = 100। तो प्यारे बच्चों ऊपर 2 है, नीचे हमारा 15 आया। 13 सही 1/3, प्रतिशत को आप लिख सकते हो 2/15। देखिए 2/15 को अगर आप दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, अगर आपसे पूछ लिया 2/15 कितने प्रतिशत होता है, 2/15 कितने प्रतिशत है, तो प्यारे बच्चों अगर आप किसी भी भिन्न को, किसी भी सवाल को, किसी भी संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई 100 कर दे, मल्टीप्लाई 100 कर दे, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 5×3=15, 5 से इसे काट दे 20, ऊपर हो गया हमारा 40/3। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 13×3=39, 13 सही 1/3%। ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में 2/15। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ 7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 100 से गुणा कर दे। मैं आपको यही तो बताया, 100 से मल्टीप्लाई कर दे। 7 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दे 700%। 11 को प्रतिशत में बदलना है तो 1100%। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है 1/2 × 100 अर्थात 50%। तो बच्चों ये तो हुई बात प्रतिशत की। दूसरा मैटर शुरू होता है बच्चों, दूसरा मैटर शुरू होता है प्रतिशत के बाद। प्रतिशत के बाद हमेशा इस बात पर ध्यान दें, या तो वृद्धि मिलेगा या कमी मिलेगा या डायरेक्ट प्रतिशत होगा। प्रतिशत केवल 3 तरह का होता है, आज तक कोई भी चौथा प्रतिशत बना ही नहीं है। प्रतिशत केवल 3 ही टाइप का है, चौथा आज तक कोई है ही नहीं बच्चों। या तो A% आओगा डायरेक्ट, या A% अधिक। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
समझाने के तौर पे। या तो A% है तो आप इसे A/100 लिखिए, A% अधिक है तो आप 100 में जोड़ के लिखिए 100 + A/100। या A% कमी है, अगर A% कमी है बच्चों तो 100 में से A घटा के लिखिए। प्यारे बच्चों, कमी है तो घटा के लिखिए और वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखिए, ऐसे लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें आपको 25%, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 25/100। अगर हम कहें 25% वृद्धि, तो प्यारे बच्चों 100 में जोड़ के लिखें 125/100। 100 में हमने 25 जोड़ लिया तो 125/100। अगर हम कहें 25% कमी, तो प्यारे बच्चों मेरे भाइयों 100 में 25 कम करके लिखे 75/100। 75/100। सेकंड बात, ये तो होगी छोटी छोटी सी, अगर वृद्धि है कमी है। इस बात पर गौर करिए, परसेंटेज के बाद या तो वृद्धि होगा या कमी होगा या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी बात मैं आपको ये और समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, वृद्धि के साथ साथ कभी कभी महंगा भी आ जाता है, वृद्धि के साथ साथ कभी कभी अधिक भी आ जाता है। इस सेंस के जितने भी वर्ड आप ला सकते हो, बढ़ाना, वृद्धि, अधिक, ठीक है, महंगा। कमी के साथ साथ बच्चों हानि भी आ सकता है, बट्टा भी आ सकता है। सेम वही प्रॉफिट लॉस का टॉपिक हो जाएगा, इसमें से ही वही तरीका है, सेम टू सेम वही चैप्टर है। कमी हो, हानि हो, बट्टा हो, ठीक है, इस टाइप की छोटी छोटी सी बात और बहुत सारी है। घटा हुआ है, ठीक है, सस्ता है, ये सब एक ही सेंस के हैं। सबको जैसे 25% कम है तो 100 में से घटा के लिखे 75/100। 25% वृद्धि है, महंगा है, अधिक है, तो 100 में जोड़ के लिखें 125/100। और संख्याओं के साथ ये सब परसेंटेज गुणा में लिखे जाते हैं। संख्याओं के साथ ये सभी परसेंटेज गुणा में लिखे जाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे एक और प्रतिशत निकालने के लिए भी हमें 3 चीज़ें हैं। या तो इस तरह से निकाल लेंगे हम, AB का कितने प्रतिशत है, AB का कितने प्रतिशत है। बच्चों जिसके पास का है नॉर्मली वो बटे में लिखें A/B × 100। एक कंडीशन तो होगी। या सेकंड कंडीशन ये पूछेगा AB से कितने प्रतिशत अधिक है, AB से कितने प्रतिशत अधिक है। प्यारे बच्चों 3 ही चीज है, ध्यान दीजिए। या ये पूछेगा AB से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। AB से कितने प्रतिशत अधिक है या AB से कितने, 3 चीज़ें हैं। या तो AB का कितने प्रतिशत है, या AB से कितने प्रतिशत अधिक है, या AB से कितने प्रतिशत कम है। परसेंटेज 3 ही तरह से दिया जा सकता है, 3 ही तरह से बुझा जा सकता है। चौथा कोई तरीका ना बना ना है, किसी भी बुक में ना है। आप देखिए, चेक करिए, मुझे बताइए। परसेंटेज 3 ही तरह से दिया जाता है और 3 ही तरीके से बुझा जाता है। ठीक है बच्चों, मान लिया इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना, तो नॉर्मली ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो वृद्धि प्रतिशत के लिए, अंतर बटे छोटा मान गुणा 100। अंतर बटे छोटा वैल्यू, जो भी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, अंतर 2 वैल्यू के बीच ही पूछा जाएगा, वृद्धि या कमी भी। अंतर बटे छोटा मान गुणा 100। आज तक किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला फेल नहीं हुआ, ना हो सकता। कमी प्रतिशत अगर हमें निकालना है प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला आप किसी भी क्वेश्चन में, हमें कमी प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, बट्टा प्रतिशत निकालना हो, घटा हुआ हो, सस्ता हो, इस सेंस के सभी, कमी प्रतिशत हो, सस्ता हो, हानि हो, बट्टा हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100। अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100। किसी भी सवाल में ये फॉर्मूला फेल नहीं हो सकता। वृद्धि के लिए ये फॉर्मूला, वृद्धि हो, महंगा हो, अधिक हो, लाभ हो, इन सब के लिए ये फॉर्मूले नॉर्मली लगते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम अब क्वेश्चन पर चलते हैं और ध्यान देते हैं। एक और छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, प्लीज़ गौर करिए, प्लीज़ गौर करिए। मान लिया 13 सही 1/3% वृद्धि लिखा हुआ है।
13 सही 1/3% वृद्धि है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 100 में जोड़ ले, 113 सही 1/3% हल कर ले। या इसका दूसरा तरीका ये भी है बच्चों, इसे आप पहले फ्रैक्शन में चेंज कर ले। 13 × 39 और 1 40/3, 13 × 39 और 1 40/3 और प्रतिशत को 1/100, वृद्धि को अभी आप वृद्धि लिखें, पहले इसे कैलकुलेट करें। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ऊपर 2 नीचे 15, तो वृद्धि कहा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इस हर में 2 को जोड़ ले, अर्थात ये हमारी वैल्यू होगी 17/15, 17/15। अगर ये कमी होता, वृद्धि के बजाय कमी होता, तो 15 में से 2 घटा के लिखते हम 13/15। इसकी वैल्यू भी 100% प्यारे बच्चों यही आएगी 17/15। या तो आप 100 में जोड़ ले, कैलकुलेट कर लें, या पहले परसेंटेज को हल कर ले, जो फ्रैक्शन आओगी हर में अंश जोड़ के लिखें, वृद्धि हो जाएगी, और हर में से अंश घटा के लिखें तो कमी निकल आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे चलते हैं। और बहुत सारी बातें हैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँगा, बेसिक से बेसिक सब चीज़ें, जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और आगे आने वाले कोर्स में भी सारे कराऊंगा। कल भी हम CGL के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, यूपी पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। किसी कारण से अभी हम डिले हो गए थे, 2-3 दिन हम क्लास अच्छी तरह नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी, लेकिन कंटिन्यू हमारी क्लास आती रहेगी। आपसे निवेदन है आप लगे रहिए, हम भी लग रहे हैं आपके साथ, बेड़ा पार करा देंगे सच। एग्ज़ाम आने वाले में हर हाल में बच्चों 15-20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हो, बहुत सारे बच्चे मैं एग्ज़ाम में पास कराए हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, आप भी लोगे, लगे रहिए। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है 24 में 133 से ही 1/3% वृद्धि करने के बाद वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत आसान है, 24 में या तो आप 133 से ही 1/3% वृद्धि डायरेक्ट ही कर लें, 100 में आप जोड़ ले 133, तो ये हमारा आ जाएगा 233 से ही 1/3%। अब हमारा वृद्धि खत्म हुआ, हमने 100 में जोड़ लिया 133, या पहले 133 से ही 1/3% को हम हल करते। ठीक है बच्चों, गौर करिए, 24 गुणा 133 तिया 699 और एक ऊपर हो जाएगा 700/3, प्रतिशत को भी आप लिखोगे 1/100, तो आप 3 से काट ले, अर्थात बस ये छोटी सी चीज़ रहेगी कैलकुलेशन के लिए। 24 गुणा 7/3, तो प्यारे बच्चों 3 × 8 = 24, 8 × 7 = 56, तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, हम ऐसे भी हल कर सकते थे 133 से ही 1/3 वृद्धि। इन चीज़ों को ना भूलें, बस मेरा मकसद ये है। बहुत सारे फ्रेशर बच्चे इन प्रतिशत के बाद का महत्वपूर्ण होता है, प्रतिशत के बाद वृद्धि है, कमी है, या कुछ भी नहीं है। वृद्धि की सेंस में बहुत सारे आ सकते हैं, महंगा है, लाभ है, आपको बता दिया, उन्हें समझे। तो आप पहले इसे हल कर लें। यहाँ 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। 133 से ही 1/3, 133 तिया 399 और एक 400/3, प्रतिशत को हल करेंगे 1/100, वृद्धि को 2 0 से 2 0, 4/3, 3 में अगर 4 जोड़ोगे तो क्रिएट हो जाएगा 7/3, 3 में 4 जोड़ोगे, ये है वृद्धि। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखिए। बस क्वेश्चन की सब विधि मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट सा शॉर्ट, एक से एक लाजवाब, प्लीज़ ध्यान दीजिए। एक फ्रैक्शन, सवाल आप पढ़ लें ध्यान से। एक फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। एक फ्रैक्शन के अंश में 25% कमी कर दे, तो 25% कमी को आप लिखिए 75%। 100 में 25 कम कर दिया हमने, बस यही बात मुझे समझाना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि 100 में 25 कम करें
तो आप लिखें 75%। वृद्धि है तो जोड़ के लिखें, कमी है तो घटा के लिखें। चलो जल्दी जल्दी, हर में इतनी वृद्धि करें। तो हर में इतनी वृद्धि बच्चों मैं आपको बताइए, तो इसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तब बढ़ा के लिख लो हर में अंश जोड़ के, या डायरेक्ट 100 में जोड़ लो। डायरेक्ट वृद्धि कह रहे हैं ना, तो जोड़ना पड़ेगा हमें। 100 में जोड़ोगे 42, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 142 सही 6/7। 100 में जोड़ लिया 42%। तो इक्वेशन बिकम 12/25। इक्वेशन जो फ्रैक्शन है बिकम 12/25। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। मुझे बस ये समझाना, अगर आप इसी स्टेज पर आ गए तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन में लगे रहूँ तो हो जाती है। तो प्यारे बच्चों परसेंटेज से कैंसिल हो गया परसेंटेज। A गुणा 75 बटे A/B और 7 दूनी 14 6 20 14 7 98 और 2 1000। तो प्यारे बच्चों बटे 7 जो आओगा वो ऊपर ले जाएं, बराबर 12/35। तो प्यारे बच्चों A/B बराबर, जैसे ही हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है, ये हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है। तो बच्चों जो ये डाटा हैं, जो नीचे हैं वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 12/35 गुणा 1000 हमारा ऊपर चला गया प्यारे बच्चों, और जो ऊपर 75 गुणा 7 है वो नीचे आ गया। तो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। प्यारे बच्चों काट दे इसे, 25 चौका 100, 25 × 75, 3 चौक 12 और 5 से भी काट दे, 5 × 7 35, 25 × 75, 25 चौका 100, ठीक है, 25 × 75, 25 चौका 100 और हमने 3 चौक 12। तो प्यारे बच्चों हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, हमें वो देखना है। तो ये हो गया, दोबारा देखिए, हाँ ये मिस्टेक की हमने, ठीक है। 25 चौका 100, 25 × 75, 3 चौक 12। हम इसे जैसे काटेंगे 5 × 7 35, ये हमारा 35 है, 25 है बच्चों, ये मिस्टेक कर रहे हैं हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ 25 है, सॉरी 25, ठीक है, इसलिए 25, ठीक है प्यारे बच्चों। 25 चौका 100, 25 × 75, 3 चौक 12, 5 से काट लो, 5 × 8 40, 5 × 5 25। ऊपर हो गया बच्चों हमारा 32 और नीचे हो गया 35, ठीक है, 32/35, ठीक है। इसलिए घबराए ना, एग्जाम में भी आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हो सके बाय मिस्टेक यहाँ कुछ आपसे फर्स्ट जल्दबाजी में या थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। नेक्स्ट, सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हर लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप बने रहे, तैयारी करते रहे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% 40% अधिक है। कोई दो संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, थर्ड संख्या। सवाल आपने पढ़ लिया होगा। सबसे जरूरी फर्स्ट टॉपिक तो ये है कि आप सवाल ध्यान से पढ़ें, ठीक है। दो संख्या तीसरी संख्या से 25%। ये जो दो संख्या है इसका मुकाबला इस तीसरी से हो रहा है। पहली संख्या 25% ज़्यादा है और दूसरी संख्या 40% ज़्यादा है। अगर हम इसे बच्चों 100 मान ले तो ये 100 में 25 ज़्यादा है और ये 100 में 40 ज़्यादा है, 140, ठीक है बच्चों। अच्छा, पूछा ये है फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली से अधिक है। जी हाँ, दूसरी संख्या अधिक है तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालनी। क्वेश्चन ए के लिए वृद्धि प्रतिशत बच्चों यहाँ 15 अधिक है 125 से, ये 15 अधिक है 125 से। 100 से कितना, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 × 15, 3 चौक 12। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर बच्चों 12% अधिक है। बी क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तीसरी संख्या पहली से कम है। ये तीसरी संख्या जो है पहली से कम है, बिल्कुल कम है बच्चों,
कमी प्रतिशत, जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, कमी प्रतिशत 25 कम है, अंतर इनका 25 है, बड़ी वैल्यू 125 है। अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100, हर क्वेश्चन हो जाता है 25 पंजे 125, 5 10 100 काट दे बच्चों 20%। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा 20%, 2020 में एग्जाम में आया भी था। तो लगे रहिए, आपका मजा आएगा बिल्कुल पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिए बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में आए हुए हैं। ए बी से 40% कम है। प्यारे बच्चों, ए जो है बी से 40% कम है। बस इन बातों को समझे, कम को माइनस में आप नोट कर सकते हो, नोट करना जरूरी है, और वृद्धि को प्लस में। अगर ये वैल्यू 100 है तो ये 40 कम करके लिखे 60 है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ें। सी की वैल्यू ए बी के योगफल का, सी की जो वैल्यू है ए और बी के योगफल, हमने ए और बी का योगफल कर दिया, इसका 40% है। देखो बच्चों, ना यहाँ कमी है, 40% है लिख रहा है, ना कमी है ना वृद्धि है, तो 40% को 40% ही लिखना। अगर यूं कहता 40% अधिक है तो हम 140% लिखते, अगर यूं कहता 40% कम है तो हम यहाँ 60% लिखते। बस इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके समझिए। सारा सारा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज हल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में केवल ये लिख रहा था, सी की जो वैल्यू है ए और बी के जोड़ का 40% है, बस केवल इतना। अर्थात ये हमारी वैल्यू 160 होगी जुड़ के, इसका हमें 40% निकालना प्यारे बच्चों। तो 16 चौका 64, ये वैल्यू 64 होगी। अब क्वेश्चन पढ़िए, ए बी का अंतर, ए बी का जो अंतर है वो सी का कितने प्रतिशत है ये पूछा है। ए बी का जो डिफरेंस है बच्चों वो 40 है, और सी की जो वैल्यू है वो 64 है, मल्टीप्लाई 100। प्यारे बच्चों हल कर दो, 20 आप इसे काट दो 8 से, 8 पंजे 40, 8 अठे 64, 8 से 100 काटोगे 12.5। बहुत बार जरूरत पड़ेगी 8 से 100 को काटने की, तो याद रखें 12.5 आया करें। 12.5 पंजे 62, तो हमारा आंसर आ गया 62%। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी चलिए आगे, लगे रहिए, फटाफट मेरे साथ साथ क्वेश्चन करिए, ध्यान दीजिए। सेम क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले ऐसी इक्वेशन को आप हल करना सीखें। जो ये परसेंटेज दिया रहता है 48 सही 4/7% कम है। सवाल ध्यान से पढ़िए, ए बी से 80% अधिक है। ए इज 80% मोर देन बी, ए इज 80% मोर देन बी, इफ बी इक्वल टू 100 देन ए इक्वल टू 180। ऐसा लिखेंगे हम, ए को हम 80 बढ़ा के लिखेंगे। अच्छा जी, सी की वैल्यू प्यारे बच्चों जो दी गई है, सी की वैल्यू वो ए बी के योगफल का, ए और बी का जोड़ कर दे, 180 और 100 280। ध्यान दीजिए, 180 और 100 और 180 जुड़कर 280, 280 का अब हमें इतना % कम करना, तो आप इसे चेंज कर ले, 7 अठे 56, 48 सही 4/7% कम है। प्यारे बच्चों में इसलिए दोबारा लिखा जिससे आपका फोकस इधर हो। 7 अठे 56, 4 60 हासिल 6, 7 चौक 28 6 34, 340/7। अब दूसरा मैटर पर आ जाओ, प्रतिशत को हल करें, और कम को थोड़ा ध्यान रखें कि कम भी करना है बाद में। 0 से बच्चों 0 कट गया, 2 से कट गया 17, 2 से कट गया 5, तो ये हमारा ऊपर ध्यान दीजिए 17 और नीचे हमारा है 35, 7 पंजे 35। कम के मतलब हो गया 35 में 17 कम करिए, 35 में 17 कम करोगे बच्चों 18/35, तो इसका हमें 18/35 करना है। समझ में आया? ये समझ में आया तो धीरे धीरे सारे आ जाएंगे, A to Z परसेंटेज समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस भी देखो बच्चों, ये 7 से कट जाएंगे, 35 5 7 पंजे 35, 7 चौक 28 40, 5 अठे 40, 18 अठे 144, 144 वैल्यू हमारी आ गई है, 144 वैल्यू हमारी आई है। अब क्वेश्चन पढ़िए, सी ए से कम है। जी हाँ, यू सी जो है ये ए है, इससे कम है प्यारे बच्चों, 36 कम है। ये पूछ रहा है लेस परसेंटेज बताओ, अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100। जीवन में कोई सवाल ऐसा आज तक नहीं हुआ जो इस फॉर्मूला फेल हो जा। अंतर 36 बटे बड़ा मान
180, 36 पंजे 180, 5 से 100 काट दो। प्यारे बच्चों आंसर आओगा 20% कम है, हमारा डी विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वीडियो को देखते रहिए, थोड़ा हाँ इधर उधर हटा के चेक कर सकते हो। अगर सीखने का जुनून है तो बच्चों सीख ही जाओगे, सीखने का जुनून है तो सीख ही जाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, सी डी से 60% अधिक है। तो यहाँ 4 पद दिए हैं ए बी सी डी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए कौन किससे ज़्यादा है या किससे कम है। ए बी से अधिक है, सवाल में कहा ए अधिक है, ए अधिक है, ए अधिक है बी से बच्चों, ए अधिक है बी से, 40% अधिक है, 40% अधिक है। बी सी से 60% कम है, यू बी कम है बच्चों, 60% माइनस में लिखो कम को। सी डी से 60% अधिक है, सी जो है 60% अधिक है प्यारे बच्चों। अब आप ये देखिए एरो के निशान इस डायरेक्शन में जा रहे। अगर आप इसे कोई भी संख्या मान ले, कोई भी संख्या, और हमें इधर को आना है ए पे, कोई भी संख्या ले ले, ये सबसे आसान रास्ता बनेगा आपका। फ्रैक्शन में भी चेंज कर सके, ढेरों तरीके हैं बच्चों, बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम d की वैल्यू 100 ले लें, अगर हम d की वैल्यू 100 ले लें, अगर हम d की वैल्यू 100 ले लें तो ये 60 अधिक है, तो हम ये लिखेंगे 160। अब 160 को हमें 60% कम करना है। 60% कम का मतलब 40% वैल्यू रखनी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। 160 को 60% कम का अर्थ है 40% वैल्यू, 160 का 40%। मैं यहाँ चलो हल कर देता हूँ, वैसे आप मुझबानी भी हल कर सकते हो। 160 का 40%, 16 चौका 64, ये आ गया जी। 160 को 60% कम कर दिया हमने, 96 कम कर दिया। 160 का 60%, 16 छिक्का 96, 160 में से 96 जैसे ही आप कम कर दोगे प्यारे बच्चों तो हमारी वैल्यू आएगी 64। नेक्स्ट, अब हमें जो ये 64 है इसे हमें 40% बढ़ाना है। 64 को 40% बढ़ाना है, 64 को 40% बढ़ाना है, तो 64 40% वृद्धि को आप लिखे 140/100। 100 या इसका 40% निकाल के इसी में जोड़ दो तब भी ये वैल्यू आ जाएगी। इसका 40% निकाल के इसमें जोड़ दे तो भी ये वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल खैर कोई बात नहीं, 0 से 0 कट गई। 14 चौका 56 हासिल 5, 14 छिक 84, 84 और 5 हमारा होगा 89। दोबारा चेक करिए। 40% अधिक करना है 64 को प्यारे बच्चों, दशमलव भी 1-2 जगह लग गया गलती से, ध्यान दे। हमें 64 को 40% अधिक करना है 140/100 प्यारे बच्चों, 0 कट गई। 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौका 56 हासिल 5, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 84 और 5 हो गया हमारा 89। एक अंक पर डेसिमल लगा दो, ये वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, चारों वैल्यू आ गई। अब हमें सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। सी बी से 60% अधिक, सी जो है बी से अधिक है, हाँ जी अधिक है, ये भी निकाल लेंगे हम बाद में। पहले ये देखो सबसे आसान कौन सा पड़ेगा। डी, बी डी से 36% कम, बी डी से ये तो आसान हो गया। ये बी जो है इस डी से कम है, अगर ये 100 है तो ये 64 है, तो कम कितना है? अगर 100 से मुकाबला करोगे, अगर इधर हमारा 100 है तो जितना कम है परसेंटेज में वैल्यू भी यही आएगी, तो 36% कम है। बी जो है इस डी से 36% कम, हमारा ये सही है, बाकी हमारे गलत हैं, बाकी गलत मिलेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से ऐसे और भी क्वेश्चन है जो पिछले साल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए, प्यारे बच्चों ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, समय बचाने के लिए आप फटाफट करें। 180 के 15% में कितना जोड़ दें कि 360 के 20% के इक्वल हो जाए?
दोबारा पढ़ें, डायरेक्ट कर लें ऐसे बेसिक क्वेश्चन। तो 180 का 15%, 180 का 15% ये हो गया। इसमें कितना जोड़ है उसके लिए हमने x लिख लिया कि 360 का 20% के बराबर हो जा। प्यारे बच्चों हल कर लिया हमने इसे, 0 से 0, 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 एकन 18 और 15 एकन 15 और 9 24, ऊपर हो गया हमारा 240 बटे 10, 0 से 1 कट गया आपका 24 प्लस x, 24 प्लस x, 2 0 यहाँ कट गई प्यारे बच्चों, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। तो हमें x की वैल्यू निकालनी बच्चों, 72 में से आप 24 लेस कर दें तो हमारा 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 2 गए 4, 48। तो हमारी वैल्यू कहाँ मिस्टेक हुई प्यारे बच्चों, ध्यान दें। 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 एकन 18 और 9 27, सॉरी ये वैल्यू आई हमारी 27, 270, 0 से 0 कट गया तो ये वैल्यू हमारी 27 प्लस x। तो आप ध्यान दें 27 जैसे ही आप हल करोगे तो हमारा यह होगा 45, पहला विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल ध्यान से पढ़िए, करिए, लाजवाब तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक फैक्ट्री के प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में इंक्रीज कर दिया और कामगारों की संख्या 26:2/3% कम कर दी। वेतन बढ़ा दिया और संख्या कम कर दी, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा। तो प्लीज़ आप यहाँ ध्यान दें, आप कामगार और पहले क्या था और बाद में क्या था। कामगार अगर पहले 22 थे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में 25 ये लिखा हुआ है। 22-25 में इनका वेतन बढ़ा दिया तो यहाँ कामगार का हमें वेतन लिखना है, कामगार का वेतन। और यहाँ संख्या के बारे में लिखा हुआ है बच्चों, संख्या 26 से ही 2/3% कम कर दी। तो प्यारे बच्चों 26 से ही 2/3 को मैं डेस्क्रिप्टिव तरीके से बड़े आराम से समझाना चाह रहा हूँ, जिससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये बार बार आते हैं, इसलिए मैं कोई जादू करके नहीं दिखाना चाह रहा, समझाना चाह रहा हूँ। 26 से ही 2/3%, 26 या 78 2 80/3, प्रतिशत को लिखोगे 1/100 और कमी को लिखोगे -20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऊपर 4 नीचे 15, 15 से 4 कम हम लिखेंगे, 15 में से 4 घटा के 11/15। इसका मतलब अगर पहले संख्या 15 थी, अगर पहले संख्या 15 थी तो बाद में संख्या 11 होगी, बाद में संख्या 11। अब ये देखिए, प्रत्येक कामगार का प्रत्येक वेतन, प्रत्येक कामगार का वेतन 22 था और संख्या 15 थी, तो इसका मतलब है टोटल वेतन, टोटल वेतन, निवल वेतन जो था, निवल वेतन जो था वो पहले 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3, या ऐसा कर ले बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करनी तो है ही, लेकिन अगर इधर से इधर कोई कट जाता है तो आप काट सकते हो। जैसे 11 से 22 कट जाए, 11 दूनी 22, तो ये हो गया। 15 भी काट सकते हो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, या अब गुणा कर ले, 15 दूनी 30 और यहाँ बच गया 25। तो हमें ये इफेक्ट निकालना है। अब बाद में जो है इस पहले से कम हुआ या ज़्यादा है, तो आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। तो अब कम हो गया प्यारे बच्चों, पहले से 5 यूनिट कम हो गया। कमी प्रतिशत का एक ही तोड़ बताया, अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100। अंतर है बच्चों 5, बड़ा मान है 30 गुणा 100। तो आप काटोगे 5 छंग 30, 6 से जैसे ही आप 100 को भाग दोगे तो याद कर ले 16 से ही 2/3%, या आप डिवाइड करके अभ्यास में ले आओ, फटाफट जवाब दें। हमारा सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, बढ़िया बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिए। चीनी के मूल्य में 20, ये सवाल आना ही आना है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही है, डाटा चेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति इस पर खर्च मात्र 8% वृद्धि चाहता है, तो खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। अर्थात मूल्य में 20% वृद्धि होगी, मूल्य में 20% वृद्धि होगी तो खपत कितने प्रतिशत कम करें।
खपत कितने प्रतिशत, अगर 20% मूल्य वृद्धि हुई है तो खपत भी हमारी 20% जरूर बढ़ेगी। अगर मूल्य में 20% वृद्धि हुई है तो खपत भी 20% बढ़ेगी। और खर्च जो है, अगर पहले 100 से 120 हो गया, 20% वृद्धि 120, पहले 100 था, पहले अगर 100 था तो 120% बढ़ गया। लेकिन सवाल में कह रहा खर्च 8% ही बढ़ाना। इस खर्च को अगर आप 8% बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 108। तो इस खपत को कितने प्रतिशत कम करें कि खर्च मात्र 8% अर्थात 108 हो जाए। तो हमें यहाँ भी कमी प्रतिशत निकालना है, कमी प्रतिशत निकालना, यही पूछा कितना प्रतिशत कम करें। तो बच्चों ये हो गया 12 यूनिट कम करें 120 में। अंतर इनका 12 है, अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100, अंतर बटे बड़ा मान गुणा 100, 12 से 12 कट गया, आंसर आ गया 10%। पहला विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें। अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, बचत 30% बढ़ जाती है, तो वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बच्चों यहाँ 3 फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ हमारा है खर्च, बचत, आय। अगर आय 100 है, अगर आय 100 है तो 90 खर्च होता है, 90 खर्च होता है, सीधी सी बात 10 बचता है। खर्च जमा बचत बराबर आय होता है, खर्च प्लस बचत बराबर आय। दोबारा ध्यान दें, 90% खर्च, अगर आमदनी 100 है तो 90 खर्च कर रहा है, 100 में से 90 गए, बचत है 10। नेक्स्ट, अगर वह खर्च 25% बढ़ा ले तो प्यारे बच्चों इस खर्च को हमें 25% प्लस करना है, 25% बढ़ाना है। देखो आप ऐसे भी हल कर सको, 90 का 25%, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, और एक अंक पर आप दशमलव जैसे ही लगा लोगे तो 22.5 रुपये बढ़ जाएंगे। 90 में 22.5 बढ़ा दोगे तो प्यारे बच्चों 112.5। ठीक है। नेक्स्ट, बचत 30% बढ़ा ले, इस 10 को वो 30% बढ़ा ले। प्यारे बच्चों 10 का 30% 3 होता है, अर्थात हमारी वृद्धि हो जाएगी 13, बचत होगी 13, अर्थात अब 112.5 रुपये खर्च करता है, 13 बचा पाता है। तो इसका अर्थ उसकी आय अब 125.5 है, उसकी आय 125.5 है। पहले आय उसकी 100 थी, तो पहले आय से अब की जो आय है पहली आय से बढ़ गई है। अगर मुकाबला 100 सा हो रहा है तो जितना बढ़ गया उतना ही परसेंटेज में लिख सकते हो बच्चों, 25.5% पहले से आय बढ़ गई है। फर्स्ट विकल्प। अभ्यास करिए, चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत इक्वल है। ठीक, अब सवाल बन गया, गौर करिए, ध्यान से पढ़िए। ए 95% जैसे ही खर्च कर देगा तो 5% बचा लेगा, 5% बचा लेगा। 95% खर्च कर देगा तो 5% बचा लेगा। और बी अगर 80% खर्च कर देगा, प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, बी 80% निकाल देगा 100 में से तो उसका 20% बचा लेगा, 20% बचा लेगा। गौर करिए, तो उनकी बचत इक्वल हो जाती है, लिखा हुआ है बचत इक्वल है। ए 95 खर्च कर रहा तो 5 बचा रहा, बी 100 में से 80 निकाल रहा है तो 20 बचा रहा है। आपके कट गए, 5 से 20 भी कट गया, अर्थात 1 ए बराबर 4 बी। 5 से 20 काटेंगे तो हमारा ये आ जाएगा ए रेशियो बी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, अर्थात हमारा आएगा 4:1। इनके ये वेतन का अनुपात हो गया, ए भी हमने इनके वेतन लिए थे तो वेतन का रेशियो हो गया 4:1। तो हमें वेतन निकालना है ए का वेतन, जबकि दोनों का टोटल वेतन, दोनों के टोटल वेतन का जो जोड़ है 43,000 है, 43,000। तो 43,000 को हमें डिवाइड करना है, ए का हिस्सा निकालना है 4:1 में। बच्चों ए और बी का 4:1 है, जोड़ दोनों का योग 4
4 और 1 5 है। हमें ए की वैल्यू निकालनी तो 4/5 कर दे इसका। अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी तो 1/5 करते। फिलहाल आप हल कर दे, 5 से काट दे, 5 8 40, 5 6 30, 0 0, 4 से गुणा कर दे, 0 0, 4 6 24, हासिल 2, 4 8 32, 32 और 2 34, 34,400 रुपये। 34,400 रुपये बच्चों हमारा चौथा विकल्प है। ठीक है प्यारे बच्चों, लगे रहेंगे तो आपके फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरा डेस्क्रिप्टिव, पूरा डिटेल्स आपको खोल खोल कर समझा रहा हूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, क्या गजब सवाल है। एक बेलन की ऊंचाई 15% इंक्रीज कर दी और रेडियस 10% रिड्यूस कर दी, तो उसका सरफेस एरिया कितना परसेंट बदल जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन कई विधियों से हो जाते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस मेथड से भी a + b + ab/100, अगर दो वृद्धि होती है, दो कंजक्टिव वृद्धि हो रही है, दो कंजक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा नेट इंक्रीज कितना आएगा, हमारा नेट इंक्रीज कितना आएगा, टोटल नेट प्रो इंक्रीज कितना आएगा, हमें अगर वो निकालना है तो ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखें। बहुत आसान पड़ता है, इससे भी निकाल सकते हो। अच्छा एक बात और ध्यान दें, अगर दोनों वृद्धि हैं तो प्लस प्लस का रहेगा। अगर एक वृद्धि एक कमी है, मान लिया ये वृद्धि है और दूसरा कमी है, तो कमी को आप माइनस में लिखें, कमी को माइनस में, और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, AB/100 ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ भी 15% बढ़ा दे तो 15 - 10, -15 × 10/100। तो प्यारे बच्चों 15 में से 10 गए 5, -1.5 बराबर 3.5% हमारा सरफेस एरिया में चेंज हो जाएगा। सी विकल्प है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा बता रहा हूँ मैं। बेलन का सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू होता है πr/h, 2πr/h, 2πr/h सरफेस एरिया ये होता है। जहाँ भी मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन है वहीं ये फॉर्मूला लगता है, और कहीं नहीं लगता है बच्चों। जहाँ भी मल्टीप्लाई में फॉर्मूला है वही ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है। अच्छा तो ये है रेडियस में हमें 15% इंक्रीज करना है, और ये हाइट में हमें 10% रिड्यूस करना है। 2π में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो बच्चों रेडियस को 15% बढ़ाओगे तो 115/100 करिए, और ऊंचाई को 10% कम करोगे तो 90/100 करिए। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 1 0 से आप पॉइंट लगा लीजिए, हल करिए। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्यारे बच्चों 15 × 135, 9 × 9 1 10, 10 103.5/100। अब आप ये चेक करिए, इस 100 से ये ऊपर ज़्यादा है या कम है। ये ऊपर जो है इस 100 से ज़्यादा है या कम है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 3.5%। अगर कम होता तो कमी आता, कितने प्रतिशत कमी आता, और ज़्यादा है तो वृद्धि आया है। 3.5% वृद्धि हो जाएगी सरफेस एरिया में। ठीक है बच्चों, तो लगे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट आप भी हल कर रहे होंगे बच्चों, गौर करें, ध्यान दीजिए। गेहूं के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से, तो आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन। गेहूं के भाव में 20% वृद्धि हो जाने से 150 रुपये में पहले की तुलना में 2 किलो गेहूं कम खरीदते हैं। तो 20% वृद्धि होने से प्रभाव पड़ा 2 किलो गेहूं कम, अर्थात 20% वृद्धि होने से 2 किलो कम, अर्थात 20% की वैल्यू है 2 किलो। 20% की वैल्यू है 2 किलो। हर हाल में हमें अगर हमें प्रजेंट रेट निकालना है तो 100% निकालिए, 100% निकालिए। 20% बराबर 2 किलो, तो 100% बराबर, देखो बच्चों ये 100 जो है इस 20 का 5 गुना है, तो 2 का भी 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 किलो। अर्थात अब 150 रुपये में 10 किलो गेहूं अब आते हैं। तो इसका प्रेजेंट रेट कितना है, वर्तमान भाव कितना है, वर्तमान भाव 150 रुपये में अब 10 किलो आते हैं। इसका मतलब है वर्तमान भाव 15 रुपये किलो है।
15 रुपये किलो वर्तमान भाव बच्चों, दूसरा विकल्प। ठीक है, सबसे आसान तरीका, छोटे छोटे क्वेश्चन है, टाइम लगता ही नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट करिए। दूध की कीमत में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 108 रुपये में पहले की तुलना में 500 ग्राम, बच्चों यहाँ ध्यान दें ग्राम में है, 500 ग्राम दूध ज़्यादा प्राप्त करता है। अर्थात ये हुआ 20% कम होने से 500 ग्राम ज़्यादा, 20% कम होने से 500 ग्राम ज़्यादा। 500 ग्राम का अर्थ होता है आधा किलो, 500 ग्राम होता है आधा किलो। ठीक है, अच्छा जी, 20% की वैल्यू है आधा किलो। हर हाल में अगर हमें वर्तमान निकालना है तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी चाहिए। ये 20 का 5 गुना है, तो यहाँ भी 5 गुना करेंगे तो हमारा 5/2 किलो आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ 5/2 किलो, 2.5 किलो आता है 108 रुपये में। तो वर्तमान भाव क्या है? वर्तमान भाव जैसे निकाल लोगे तो मूल्य बटे मात्रा, मूल्य बटे मात्रा, प्लीज़ गौर करिए। मूल्य 108 रुपये है, मात्रा आती है 2.5 किलो। तो ये हो जाएगा, दशमलव हटा के 0 लगा सकते हो। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 × 75, 25 दूनी 50, 43.2 रुपये पर केजी। तो 43.2 पर केजी ढूंढिए, पहला विकल्प है बच्चों। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। नेक्स्ट एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है। यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा 30% वृद्धि कर दे, ऊंचाई 40% कम कर दे, तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट? देखिए, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है प्यारे बच्चों एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस जो है एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर और हाइट है हमारी h। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्क्वायर की जो साइड है वे 30% इंक्रीज कर दिया, तो आप ऐसे लिख सकते हो 130। 100 में जोड़ कर लिख दिया हमने 130। स्क्वायर है यहाँ बच्चों, एक बार फिर समझें, भुजा को 30% बढ़ाया, ये जो साइड है हमने इसे 30% अर्थात 100 में 30 जोड़ कर लिख दिया 130, और यहाँ स्क्वायर भी है तो पावर 2। अब हाइट पर चलिए, हाइट 40% रिड्यूस कर दी, अर्थात 100 में 40 कम करके लिखें, 100 में से 40 घटा के लिखोगे तो 60/100। अब आपका जवाब आ जाएगा। 0 से 0 काट दे और ये भी 0 से 1 0 काट दे। प्यारे बच्चों, 13 का स्क्वायर 169 और 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 0.6, 10 से भाग दोगे 0.6, 6 से गुणा कर दो, 6 नम 54 हासिल 5। देखिए 4 विकल्प में है ये, आप ऐसे भी देख सको। 6 नम 54 हासिल 5, 16 छिक्का 96 और 5 101, 101.4 अपॉन 100। अब आप ये देखिए, ये जो वैल्यू है इस 100 से कम है या ज़्यादा है? 100 से कम है या ज़्यादा है? तो बच्चे आप देख पा रहे हो ज़्यादा है, तो 1.4% ज़्यादा है, तो वॉल्यूम 1.4% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिए। एसएससी सीजीएल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप अपर लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। रमन की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, तो टैक्स की दर 26% से 20% होगी। अगर पहले टैक्स 26% था तो अब 20% हो गया बढ़ने के बाद, तो अब भी वो पहले से 12,000 रुपये ज़्यादा टैक्स देता है। वर्तमान आय क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर पहले x रुपये इनकम थी, अगर पहली इनकम इनिशियल इनकम x रुपये है, तो प्रेजेंट इनकम 4.5 लाख रुपये ज़्यादा है, 4.5 लाख रुपये ज़्यादा है। और टैक्स का रेट अगर पहले 26% था,
अगर पहले टैक्स 26% था तो अब 20%, अब 20% टैक्स है, अब 20% टैक्स है। और जो पहले टैक्स जाता था इतना, अब टैक्स पहले से 12,000 रुपये ज़्यादा टैक्स जाता है। ये जो टैक्स है इस पहले टैक्स से 12,000 रुपये ज़्यादा जाता है, 12,000 रुपये। बस अब हमें इसे सॉल्व करना, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे सॉल्व करना है। 12, देखो ये लाख है, 4.5 लाख, तो मैं चाहता हूँ प्यारे बच्चों आप इसे भी लाख में बदल ले। 12,000 रुपये को अगर आप लाख में बदलोगे तो आप 5 जीरो से भाग दोगे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो, इन 2 जीरो से 8 दशमलव लग जाएगा, 0.12 लाख ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है आप कैसे। अच्छा जी, आप गौर करिए, 20 की गुणा कर ले, ये हो गया हमारा 20x%, परसेंट ना भूलें, अभी हमने इसे ओपन नहीं किया, माइनस 45 की 2 में गुणा करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 लाख, 90 लाख प्लस का और माइनस 26x% बराबर 0.12 लाख, 0.12 लाख। अच्छा जी, 26 में से 20 गए, उधर ले जाकर प्लस हो जाएगा ये 6x%, 6x% बाद में लिख लेंगे बटे 100 हम इसे। अब आप गौर करिए, 26 में से 20 गए 6x, और ये वैल्यू तो घट गई, ये 0.12 इधर आकर घट जाएगा, 0.12 जैसे हम घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 89.88। एक सेकंड ध्यान दीजिए, इसे कंप्लीट हल करते हैं बच्चों, कंप्लीट हल करते हैं तो ये वैल्यू होगी हमारी, ये वैल्यू 20x और 26, तो यह हो गया हमारा माइनस के, इधर जाकर प्लस हो जाएगा 6x/100, 6x/100। तो अब ये वैल्यू उधर जाके घट जाएगी, तो 90 में से हमें घटाना है 0.12, तो ये 10, 8, 89 वही वैल्यू आएगी, 89.88 लाख। ठीक है, कैंसिल कर दे, 6 से काट दे, 6 एकन 6 हमारा बचेगा ये 2, 6 चौक 24, 5 बच गए, 6 सते 42, 6 से अगर आप इसे काटोगे हमारा हो गया 58, 6 नम 54 और हमारा बच गया 3, 4, 6 8 48। ठीक है, 2 अंक पर डेसिमल लगाओगे, 100 की गुणा कर देंगे तो x बराबर 14.98 इतने, ये हमारी x की वैल्यू आई। हम मिस्टेक इस क्वेश्चन में कहाँ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए सभी भाई, दोबारा प्लीज़ गौर करिए, इतना लाख है और वैल्यू 12,000 रुपये ज़्यादा है, 12,000 रुपये ज़्यादा है। जैसे हम इसे हल करेंगे 20% को तो ये हो जाएगा 20x/100 प्लस 45 दूनी 90, 90/100। ये मिस्टेक हम कर रहे थे, हमारी 45 दूनी 90/100 माइनस 26x/100 बराबर, इसे भी हम लाख में बदल लेंगे तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये बच गया हमारा 6x/100 बराबर 2 जीरो से यहाँ दशमलव लग गया, तो ये इधर जुड़ के हमारा हो जाएगा 0.90 में से हम घटाएंगे 0.12, तो ये बच गया 8 और 8 में से 1 गया 7, 78 पॉइंट में, अर्थात 6x बराबर 100 की गुणा करेंगे 78, 6 से भाग देंगे तो x बराबर हमारा आ गया 6 × 6 = 18, x बराबर 13 लाख रुपए। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्तमान आय क्या है। तो वर्तमान आय हमारी 4.5 लाख रुपए क्वेश्चन के अनुसार बढ़ गई है। 4.5 लाख अगर आप इसमें जोड़ दोगे
13 प्लस 4.5 तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 17.5 लाख। 17.5 लाख। तो आप विकल्प चेक करिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, नन ऑफ दीज 17.5 लाख। ठीक है बच्चों, नमस्कार, मेहनत करते रहिए। जय हिंद। त्योहारों पर अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहे। कल फिर हम 1% की एक और वॉल्यूम लेकर आएंगे और सीजीएल का एक प्रैक्टिस सेट, यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट, और कल रीजनिंग की भी हमारी क्लास आएगी। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है।